मेष राशि वालों सावधान। 8 जून 2026 को बनने वाला ये दुर्लभ योग आपके जीवन में 10 बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। किसी को अचानक धन लाभ होगा, किसी का भाग्य चमकेगा, तो किसी के सामने जीवन बदल देने वाला फैसला आएगा। आखिर आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार मेष राशि वालों, जय श्री शनिदेव, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने प्रिय यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष 2026 के अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की, जिसका सीधा प्रभाव मेष राशि के जातकों के जीवन में पड़ने वाला है। 8 जून 2026 सोमवार को शाम 5:47 पर शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। विशेष बात यह रहेगी कि कर्क राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। जब ज्योतिष में धन, वैभव, प्रेम, सुख सुविधा और आकर्षण के कारक शुक्र तथा ज्ञान, भाग्य, विस्तार और शुभता के कारक बृहस्पति महाराज एक ही राशि में मिलते हैं, तब एक अत्यंत ही प्रभावशाली और शुभ योग का निर्माण होता है। मेष राशि के लिए ये गोचर चौथे भाव में होने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में चौथा भाव केवल मकान, भूमि, वाहन और संपत्ति का ही नहीं होता, बल्कि ये आपके मन की शांति, पारिवारिक सुख, माता का स्वास्थ्य, घरेलू वातावरण, भावनात्मक सुरक्षा और जीवन के वास्तविक सुखों का भी संकेतक माना जाता है। इसलिए आने वाले दिनों में कुछ मेष राशि के जातकों को धन और संपत्ति से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में पारिवारिक खुशियां बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ को ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जिनका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक दिखाई देगा। अब आइए जानते हैं वे बड़ी भविष्यवाणियां जो 8 जून से लेकर 4 जुलाई 2026 के बीच आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति, मकान और वाहन से जुड़े बड़े संकेतों की। शुक्र का चौथे भाव में गोचर सबसे पहले आपके घर, परिवार, सुख सुविधाओं और संपत्ति से जुड़े मामलों को सक्रिय करेगा। ये समय उन मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा जो लंबे समय से अपना घर खरीदने, जमीन लेने, वाहन बदलने या फिर किसी संपत्ति से जुड़े मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। 8 जून से 4 जुलाई 2026 के बीच अचानक ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो आपकी वर्षों पुरानी इच्छा को पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ाए। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। वहीं कुछ जातकों के लिए जमीन, प्लॉट, मकान या वाहन खरीदने की योजना सफल हो सकती है। यदि किसी संपत्ति से जुड़ा मामला लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसमें भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी आवश्यक है। शुक्र महाराज जहाँ सुख और वैभव प्रदान करते हैं, वहीं कभी कभी व्यक्ति को भावनाओं और आकर्षण में बहाकर जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित कर देते हैं। संभव है इस दौरान आपको कोई ऐसा प्रस्ताव मिले जो पहली नजर में तो आपको लाभदायक दिखाई दे, लेकिन उसके पीछे कोई ऐसी बात छिपी हो जिन्हें अनदेखा करना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी डील, वाहन खरीद, निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय से पहले सभी दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच अवश्य कर लें। किसी की बातों में आकर या केवल दिखावे से प्रभावित होकर धन निवेश करने से बचें। कई मेष राशि के जातकों के घर में मरम्मत, नवीनीकरण, इंटीरियर सजावट या घर को सुंदर बनाने से संबंधित कार्य भी शुरू हो सकते हैं। इसके कारण खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खर्च भविष्य में सुख और सुविधा प्रदान करने वाले साबित हो सकते हैं। कुछ जातकों के घर में धार्मिक आयोजन, गृह प्रवेश, विवाह या अन्य मांगलिक कार्य की चर्चा भी शुरू हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय घर, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर लेकर आएगा। लेकिन सफलता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो उत्साह के साथ साथ विवेक का भी प्रयोग करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। परिवार के भीतर छिपी हुई सच्चाइयां सामने आ सकती हैं। शुक्र और गुरु की ये युति आपके पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली है। चौथा भाव परिवार, माता, घरेलू वातावरण और भावनात्मक स्थिरता का भाव माना जाता है। इसलिए इस गोचर का असर सबसे अधिक आपके निजी जीवन और पारिवारिक संबंधों में दिखाई दे सकता है। आने वाले दिनों में परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और अपनापन बढ़ेगा, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बातें भी सामने आएंगी जो लंबे समय से दबाई जा रही थी। कई बार परिवार में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर खुलकर चर्चा नहीं होती,
लेकिन वे भीतर ही भीतर तनाव का कारण बने रहते हैं। ये गोचर उन विषयों को उजागर कर सकता है। जून के मध्य से लेकर जून के अंतिम सप्ताह तक किसी पुराने विवाद, संपत्ति से जुड़े मतभेद, पारिवारिक जिम्मेदारियां या किसी सदस्य की नाराजगी को लेकर बातचीत हो सकती है। कुछ मेष राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य उनकी भावनाओं को ठीक से समझ नहीं रहा। वहीं कुछ जातकों को अपने किसी करीबी की वास्तविक सोच का पता चल सकता है। ऐसे समय में प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझना अधिक आवश्यक रहेगा। विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कई बार सही बात भी गलत तरीके से कहे जाने पर विवाद का कारण बन जाती है। माता के स्वास्थ्य और भावनाओं पर भी विशेष ध्यान देना होगा। यदि माता की आयु अधिक है या वे पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही हैं, तो इस दौरान उनकी नियमित देखभाल करना आवश्यक रहेगा। कुछ जातकों को परिवार की जिम्मेदारियां अचानक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन यही जिम्मेदारियां भविष्य में रिश्तों को मजबूत बनाने का कारण भी बनेंगी। गुरु की शुभ दृष्टि अंततः परिस्थितियों को संभालने का कार्य करेगी। यदि आप धैर्य, समझदारी और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो परिवार में पहले से अधिक एकता, विश्वास और सामंजस्य स्थापित हो सकता है। ये समय आपको ये एहसास भी कराएगा कि जीवन में धन और सफलता जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण अपने लोगों का साथ और परिवार का प्रेम भी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनेंगे। शुक्र और बृहस्पति की शुभ युति आर्थिक मामलों में भी कई मेष राशि के जातकों के लिए राहत और लाभ के संकेत लेकर आएगी। पिछले कुछ समय से यदि आपका कोई धन अटका हुआ है या किसी व्यक्ति ने पैसा लौटाने में देरी कर रखी है, कोई भुगतान लंबे समय से रुका हुआ है या फिर किसी कार्य का आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा, तो 8 जून से 4 जुलाई 2026 के बीच परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। कई लोगों को अचानक ऐसा धन प्राप्त हो सकता है जिनकी उम्मीद उन्होंने लगभग छोड़ दी थी। कुछ जातकों को पुराने निवेशों से लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति, जमीन, मकान या पारिवारिक संसाधनों से आर्थिक फायदा मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने पहले किसी योजना, व्यवसाय या संपत्ति में निवेश किया था, तो उसके सकारात्मक परिणाम इस अवधि में सामने आ सकते हैं। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दिखाई देती है। शुक्र व्यक्ति को सुख सुविधाओं और आकर्षक अवसरों की ओर तेजी से आकर्षित करता है, इसलिए जून के तीसरे सप्ताह के आसपास आपको किसी नए निवेश, साझेदारी या आर्थिक प्रस्ताव को लेकर विशेष सावधानी रखनी होगी। संभव है कि कोई व्यक्ति आपको अत्यधिक लाभ का सपना दिखाकर निवेश करने के लिए प्रेरित करे। ऐसे में बिना पूरी जांच पड़ताल के कोई बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं होगा। किसी रिश्तेदार, मित्र या परिचित के कहने मात्र से धन निवेश करने से बचिएगा। ये समय धन कमाने के अवसर तो देगा, लेकिन साथ ही साथ धन को सुरक्षित रखने की परीक्षा भी लेगा। यदि आप संयम, विवेक और दूरदर्शिता के साथ आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो ये अवधि आपके लिए आर्थिक रूप से यादगार और लाभदायक साबित हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण मोड़। शुक्र को ज्योतिष में प्रेम, आकर्षण, रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए इसका कर्क राशि में गोचर आपके प्रेम जीवन और निजी संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। आने वाले दिनों में आपकी भावनाएं पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील हो सकती हैं। आप अपने प्रियजनों के प्रति अधिक लगाव महसूस करेंगे और रिश्तों में सुरक्षा, अपनापन तथा भावनात्मक संतुलन की तलाश करेंगे। जो लोग पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए ये समय रिश्तों को मजबूत बनाने का अवसर लेकर आ सकता है। कई जोड़े भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं, विवाह का विचार बना सकते हैं या अपने संबंध को अगले स्तर पर लेकर जाने का निर्णय कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान भावुकता भी बढ़ सकती है, छोटी छोटी बातें मन को प्रभावित कर सकती हैं और कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका साथी आपकी भावनाओं को ठीक से समझ ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति में अनुमान लगाने की बजाय खुलकर आपस में बातचीत करना अत्यधिक लाभकारी रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। ये मुलाकात अचानक भी हो सकती है और धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण रिश्ते का रूप भी ले सकती है। वहीं कुछ जातकों के जीवन में कोई पुराना प्रेम संबंध दोबारा सक्रिय हो सकता है। अतीत की यादें और अधूरी भावनाएं एक बार फिर से सामने आ सकती हैं। ऐसे समय में भावनाओं के साथ साथ विवेक का भी प्रयोग करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। विवाहित जातकों के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण रहेगा।
जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है, लेकिन अहंकार या गलतफहमी को रिश्ते के बीच आने देना उचित नहीं होगा। कुल मिलाकर ये समय प्रेम और संबंधों के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अनुभव देने वाला साबित हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। करियर में नई जिम्मेदारी और नया अवसर। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये महागोचर करियर और कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ सकता है। पिछले कई महीनों से जिन प्रयासों में आप लगातार मेहनत कर रहे थे, उनके परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने शुरू हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। किसी महत्वपूर्ण परियोजना का लीडरशिप करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, या फिर कार्यस्थल पर उनकी भूमिका पहले से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। कुछ जातकों के लिए विभाग परिवर्तन, स्थानांतरण या नई टीम के साथ कार्य करने के संकेत भी दिखाई देते हैं। यदि आप लंबे समय से पदोन्नति, वेतन वृद्धि या वरिष्ठ अधिकारियों की मान्यता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के शुरुआती दिनों में सकारात्मक समाचार प्राप्त होंगे। आपके कार्यों पर वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष नजर रहेगी, इसलिए इस समय अनुशासन और कार्य कुशलता बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्वास्थ्य को लेकर विशेष चेतावनी। शुक्र का यह महागोचर जहां जीवन में सुख सुविधाएं, आराम और भौतिक खुशियां बढ़ाने वाला रहेगा, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण संकेत भी दे रहा है। मेष राशि के कई जातक इस दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़े लापरवाह हो सकते हैं। जब जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, तो व्यक्ति अनजाने में अपनी दिनचर्या को असंतुलित कर लेता है। देर रात तक जागना, अनियमित भोजन करना, व्यायाम में कमी लाना और आराम को प्राथमिकता देना धीरे धीरे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से वजन बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। मीठे पदार्थों, तली भुनी चीजों और अधिक कैलोरी वाले भोजन की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, जिसके कारण शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी या पेट में असुविधा भी कुछ लोगों को परेशान करेगी। जिन लोगों को पहले से शुगर या ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, इसलिए छाती, फेफड़ों, कफ, सर्दी जुकाम या शरीर में जल संतुलन से जुड़ी परेशानियां भी कुछ जातकों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंताएं और भावनात्मक उतार चढ़ाव कई बार तनाव का कारण भी बन सकते हैं। हालांकि गुरु की शुभ उपस्थिति आपको मानसिक रूप से संभालने का कार्य भी करेगी, लेकिन स्वयं की देखभाल करना भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ये समय आपको स्पष्ट संकेत देता है कि धन, सफलता और सुख सुविधाएं तभी सार्थक हैं जब आपका स्वास्थ्य मजबूत हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। किसी करीबी व्यक्ति से निराशा मिल सकती है। 8 जून से 4 जुलाई 2026 के बीच का समय आपको लोगों की वास्तविकता समझाने वाला भी हो सकता है। जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर हम बिना किसी संदेह के भरोसा करते हैं, लेकिन ग्रहों की विशेष स्थितियां कभी-कभी उन रिश्तों की परीक्षा लेती हैं। इस गोचर के दौरान कुछ मेष राशि के जातकों को ऐसा अनुभव हो सकता है कि जिस व्यक्ति को वे अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानते थे, वही किसी महत्वपूर्ण अवसर पर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। यह व्यक्ति कोई मित्र, रिश्तेदार, सहकर्मी, व्यापारिक साझेदार, कोई ऐसा करीबी हो सकता है जिस पर आप लंबे समय से विश्वास करते आए हों। संभव है कि किसी आर्थिक मामले, व्यक्तिगत रहस्य, पारिवारिक निर्णय या व्यवसायिक योजना को लेकर आपको निराशा का सामना करना पड़े। कई बार आपको महसूस हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं या हितों को उतना महत्व नहीं दे रहा जितनी आपने अपेक्षाएं की थी। हालांकि इस भविष्यवाणी का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है। यदि आप सतर्क रहेंगे तो संभावित नुकसानों से आसानी से बच सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भाग्य का अचानक द्वार खुल सकता है। शुक्र और बृहस्पति की युति को ज्योतिष में अत्यंत ही शुभ और भाग्य उदयकारी माना जाता है। यही कारण है कि इस गोचर की सबसे सकारात्मक संभावनाओं में से एक है अचानक मिलने वाला अवसर और अप्रत्याशित सफलता। 8 जून से लेकर 4 जुलाई 2026 के बीच कई मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिनकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लंबे समय से रुका हुआ कार्य अचानक पूरा हो सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है। नई नौकरी, बेहतर पद, व्यवसाय विस्तार, संपत्ति लाभ, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा से जुड़ा अवसर अचानक सामने आ सकता है। कुछ जातकों को ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा जो उनके जीवन की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
यदि आप लंबे समय से किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस अवधि में उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लग सकते हैं। कई बार भाग्य ऐसे दरवाजे खोल देता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती, लेकिन उन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना व्यक्ति की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। यही कारण है कि ये समय आपको सक्रिय, जागरूक और तैयार रहने का गुप्त संदेश देता है। यदि आप आलस से, डर या निर्णय लेने में अत्यधिक देरी करेंगे, तो सुनहरा अवसर आपके हाथ से निकल भी सकता है। लेकिन यदि आप आत्मविश्वास, तैयारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये गोचर आपके जीवन में उन्नति, सफलता और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कई मेष राशि के जातकों के लिए ये अवधि भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की नींव रखने वाली भी साबित हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। खर्चों में वृद्धि लगभग निश्चित। शुक्र को सुख सुविधाओं, विलासिता, सुंदरता और भौतिक आनंद का कारक ग्रह माना जाता है। जब शुक्र चौथे भाव में प्रवेश करता है और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाता है, तब व्यक्ति के मन में अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने की इच्छा बढ़ जाती है। यही कारण है कि 8 जून से 4 जुलाई 2026 के बीच मेष राशि के अधिकांश जातकों के खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये खर्च केवल अनावश्यक चीजों पर ही नहीं होगा, बल्कि कई खर्च ऐसे भी होंगे जो आवश्यक और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े होंगे। घर की सजावट, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन की खरीदारी, मकान की मरम्मत या नवीनीकरण जैसे कार्यों पर धन खर्च होगा। कुछ लोगों के घर में विवाह, सगाई, धार्मिक अनुष्ठान या फिर अन्य मांगलिक कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो सकती है, जिसके कारण खर्च अचानक बढ़ सकता है। इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य की जरूरत, स्वास्थ्य संबंधित खर्च या घरेलू जिम्मेदारियां भी आपके बजट को प्रभावित कर सकती हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी वस्तु को देखकर तुरंत खरीदने का मन बना लें और बाद में महसूस करें कि वह खर्च टाला भी जा सकता था। यही सावधानी रखने की आपके लिए आवश्यकता है। शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को आराम और आकर्षण की ओर खींचता है, इसलिए इस दौरान दिखावे और अनावश्यक खरीदारी से बचना अत्यंत ही आवश्यक रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जीवन बदलने वाला निर्णय। इस पूरे गोचर की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरी भविष्यवाणी मानी जा सकती है। 8 जून से 4 जुलाई 2026 के बीच कई मेष राशि के जातकों के सामने ऐसा अवसर या ऐसी परिस्थिति आ सकती है उन्हें जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े। ये निर्णय कुछ दिनों या महीनों को नहीं, बल्कि आने वाले कई वर्षों के भविष्य को प्रभावित करेगा। कुछ लोगों के लिए ये निर्णय विवाह से जुड़ा होगा। कुछ लोग अपने प्रेम संबंध को नया नाम देने का विचार कर सकते हैं। कुछ लोगों के सामने करियर बदलने, नई नौकरी स्वीकार करने या नया व्यवसाय शुरू करने का अवसर आ सकता है। वहीं कुछ जातक नया घर खरीदने, स्थान परिवर्तन करने या परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। संभव ये भी है कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटे जो आपको अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित करे। गुरु की उपस्थिति आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास करेगी, जबकि शुक्र आपको भावनाओं और आकर्षण की ओर ले जाएगा। इसलिए इस दौरान सबसे बड़ी आवश्यकता होगी संतुलन बनाए रखने की। केवल भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय भविष्य में पछतावे का कारण बन सकता है और केवल तर्क के आधार पर लिया गया निर्णय दिल को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हर बड़े फैसले से पहले समय लें, अनुभवी लोगों की सलाह लें, परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण करें। यदि आप धैर्य और विवेक के साथ निर्णय लेते हैं, तो ये गोचर आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस पूरे शुक्र गोचर के दौरान आपके लिए शुभ फल प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे। प्रत्येक शुक्रवार माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। ओम द्राद्री द्रो सन शुक्राय नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन करें या कम से कम शुक्रवार के दिन 108 बार जरूर कर सकते हैं। सफेद वस्तुएं जैसे दूध, चावल, चीनी, दही या सफेद वस्त्र का दान भी आप कर सकते हैं। इससे शुक्र मजबूत होता है और आर्थिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। माता पिता, विशेष रूप से माता का सम्मान करें तथा महिलाओं के प्रति आदर और सहयोग का भाव रखें। शुक्र को प्रसन्न करने का ये सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है। इसके साथ ही फिजूल खर्ची, दिखावा, अनावश्यक विलासिता से बचने का प्रयास करें। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्त का पाठ करना भी अत्यंत फलदायी रहेगा। इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ करने पर गोचर के सकारात्मक परिणामों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, 8 जून से 4 जुलाई 2026 तक का ये शुक्र गोचर
मेष राशि के जीवन में नए अवसर, महत्वपूर्ण निर्णय, आर्थिक बदलाव, पारिवारिक घटनाएं भाग्य के नए द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है। कुछ लोगों को धन और संपत्ति से जुड़े लाभ प्राप्त होंगे। कुछ जातकों के रिश्ते में नई शुरुआत होगी। कुछ के करियर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे और कुछ जातकों को जीवन की दिशा बदल देने वाले अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि हर अवसर के साथ जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी आती हैं, इसलिए इस पूरे समय धैर्य, विवेक, संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक रहेगा। यदि आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो ये अवधि आपके जीवन की सबसे यादगार और लाभदायक अवधियों में से एक बन सकती है। यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार।